दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पटवारी ई बस्ता के तहत शासन ने पटवारी के बस्ते के लगभग सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया है, जैसे कि खसरा, B1 नक्शा आदि। मिसल जो कि अभी ऑफलाइन है और जिसकी एक प्रति जिला कोषागार में रहती है और दूसरी प्रति जो कि पटवारी के पास रहती है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है। जिससे क्या होता है कि यदि किसी किसान को बंदोबस्त त्रुटि में कुछ सुधार करवाना है तो मिसल की नकल प्राप्त करने के लिए उसे कई बार काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो खसरा B1 की तरह मिसल की नकल भी ऑनलाइन आवेदक को प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन ने सभी पटवारियों को मिसल के डेटा की एंट्री ऑनलाइन करने का काम सौंपा है, जिससे कि मिसल की नकल भी ऑनलाइन निकलने लगे। इससे पटवारियों को भी ये सुविधा होगी कि कई सालों पुरानी क्षतिग्रस्त मिसल का उपयोग न करके हम ई बस्ते से ही कहीं भी मिसल का डाटा देख सकेंगे। तो मिसल के डेटा की एंट्री ऑनलाइन कैसे करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey. तो दोस्तों, MP भूले की साइट में पटवारी की ID लॉगिन करने के बाद हमको मिसल से संबंधित 3 मॉड्यूल मिलेंगे। पहला मिसल विभाजन डेटा एंट्री, दूसरा भू राजस्व एंट्री और तीसरा निस्तार पत्रक प्रविष्टि। तो हमको सबसे पहले मिसल विभाजन डेटा एंट्री में जाना है, जहाँ पर अपना जिला, तहसील और गाँव सेलेक्ट करना है। इसके बाद मिसल बंदोबस्त को सेलेक्ट करने से हमारी रिकॉर्ड रूम से स्कैन की हुई मिसल स्क्रीन पर खुल जाएगी। सबसे पहले यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके हमें मिसल की स्कैन की गई PDF फाइल डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। इसके बाद हमारी मिसल कुछ इस तरह स्कैन की हुई मिलेगी हमको, जिसमें मेरी मिसल में ग्राम का नाम है, पटवारी हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल और बंदोबस्त वर्ष वगैरह है और कुल 900 पृष्ठ हैं। यहाँ पर अगला पृष्ठ में क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। इस तरह से 9 पेज नंबर से हमारी रीनंबरिंग सूची स्टार्ट होती है। तो हमारा जो काम है यहाँ पर वो है PDF अनुसार डेटा एंट्री करना है। यहाँ पर हमको जैसे बंदोबस्त क्रमांक डालना है, बंदोबस्त वर्ष लागू कब से कब तक, और मिसल खसरा की जानकारी भरनी है। इसी तरह मिसल B1 की कि किस पेज से किस पेज तक खसरा है, किस पेज से किस पेज तक B1 है हमारी मिसल में। इसी तरह रीनंबर पर्चा कितने पेज से कितने पेज तक है। निस्तार पत्रक की भी इसी तरह एंट्री करना है और पेज ओरिएंटेशन वगैरह सेट करना है कि मिसल में हमारे पेज किस तरह से दिए गए हैं, पोर्ट्रेट हैं या लैंडस्केप। इसी तरह से उनकी दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं प्रैक्टिकली इनकी डेटा एंट्री करके आपको बताऊंगा। इसके बाद नीचे है मिसल खसरा की जानकारी। कृपया खसरा के अंत में गोसवारा पृष्ठ पर जाएं। तो यहाँ पर जो गोसवारा दिया होता है हमारे खसरा के अंत में, उसके अनुसार इसमें एंट्री करना है। खाता का योग निजी भूमि का कुल खसरा, कुल रकबा और कुल लगान। इसी तरह खाता का योग शासकीय, उसमें भी कुल खसरा, कुल रकबा और कुल लगान की एंट्री करना है। और ग्राम का कुल योग, तो इस चेक बॉक्स में क्लिक करने से हमारा गाँव का पूरा टोटल योग हो जाएगा जब हम निजी और शासकीय भूमि की जानकारी भर देंगे। उसके बाद जमा करना है। जो हमको ये जानकारी भरनी है PDF अनुसार, इसके लिए हम एक कागज़ में इस तरह से पूरी जानकारी इकट्ठी लिख लेंगे PDF को देख के। और जिन पेज नंबरों का सुधार करना है, यानी कि जिनको रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उनके पेज नंबर भी हम अलग से उसी पेज में लिख लेंगे, ताकि हमको यहाँ बार बार अगला पृष्ठ क्लिक करके देखना ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है अगला पृष्ठ देखने में बार बार। तो चलिए हम सबसे पहले जो PDF डाउनलोड की है हमने, उसको ओपन करके देखते हैं कि मिसल में क्या क्या है। तो हमारा मुख्य काम है इसमें कि मिसल खसरा किस पेज से किस पेज तक है, इसी तरह खतौनी किस पेज से किस पेज तक है, रीनंबर पर्चा किस पेज से किस पेज तक है, इसको फाइंड करना। तो इस तरह हमारी मिसल के सबसे बाहरी पेज पे मिसल की जानकारी है कि किस गांव की मिसल है और कब इसका बंदोबस्त हुआ है। इसके बाद हमको इंडेक्स मिलती है। तो हमको इस इंडेक्स के अनुसार डेटा एंट्री नहीं करना है, क्योंकि इस इंडेक्स के अनुसार आप देखेंगे कि 506 पेज तक टोटल हमारी मिसल है, जबकि PDF में देखेंगे तो हमारे 900 पेज हैं। इसीलिए अगर ऑफलाइन मिसल के हिसाब से डेटा एंट्री करेंगे तो हमारी सारी जानकारी गलत हो जाएगी। हमको केवल PDF पेज काउंट करके डेटा एंट्री करना है। जैसे इसमें रीनंबर सूची 9 पेज से 42 पेज तक है, जबकि अगर PDF के पेज काउंट करते हैं तो हमारा रीनंबर पर्चा 9 पेज से 50 पेज तक है। इसका कारण ये भी है कि हमारे पास जो ऑफलाइन मिसल है उसमें जो ब्लैंक पेज है उनको काउंट नहीं किया गया है। और जैसे B1 और खसरा 2 पेज में इकट्ठा होता है,
तो उसको एक ही पेज माना गया है, जबकि पीडीएफ में उनको 2 पेज गिना गया है, तो इस वजह से डिफरेंस आएगा। तो हमको पीडीएफ पेज के हिसाब से चलना है। इस तरह इसमें अधिकार अभिलेख निस्तार पत्रक वगैरह के पेज दिए हैं कि किस पेज से किस पेज तक है। इसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बीच के कुछ पेज ब्लैंक हैं और 9 पेज नंबर से हमारी रीनंबरिंग सूची शुरू होती है, जिसमें ग्राम का नाम पड़ा है, राजस्व निरीक्षक मंडल, हल्का नंबर, तहसील वगैरह। तो हमको यही चीज़ एक पेज में लिख लेनी है कि रीनंबरिंग सूची हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो है पेज नंबर 9 से। और अब हमको इसका आखिरी पेज देखना है कि ये किस पेज पे ख़त्म होती है। तो हम और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा रीनंबरिंग सूची के बारे में बता रहा हूँ। तो रीनंबरिंग सूची क्या होती है कि जब बंदोबस्त होता है तो बंदोबस्त के पूर्व के जो नंबर होते हैं उन नंबरों को या कई नंबरों को एक साथ मिला के एक दूसरा नंबर दिया जाता है, जिसको हम हाल नंबर कहते हैं, और पुराने नंबरों को मिलाने से नया हाल नंबर बनता है। इस तरह से सावेक नंबर यानी कि बंदोबस्त के पहले के नंबर हैं, और हाल नंबर यानी कि जिसको नया नंबर दिया गया है वो हाल नंबर है। तो अभी वर्तमान खसरा नंबर हमारे ये हैं हाल नंबर, और सावेक नंबर हमारे बंदोबस्त के पूर्व के खसरा नंबर हैं। इसी तरह से और स्क्रॉल करते हुए हम रीनंबर सूची के आखिरी पेज में जाएंगे। आखिरी पेज को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हर एक अभिलेख के आखिरी पेज में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के हस्ताक्षर और सील मिलेगी। इसी तरह सहायक बंदोबस्त अधिकारी के भी सील साइन मिलेंगे और राजस्व निरीक्षक के भी साइन मिलेंगे, और उसके बाद से दूसरा अभिलेख हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमारा रीनंबर पर्चा 9 पेज से शुरू हुआ था और 50 पेज पे ख़त्म हो गया है। तो हमने इसको अलग से पेज में लिख लिया है, पेज नंबर 9 से 50 तक रीनंबर पर्चा। इसके बाद हमारा खसरा शुरू होता है। तो मेरे खसरे में कुल 1007 सर्वे नंबर हैं। तो 1 से लेकर 500 तक का एक आंशिक खसरा है और दूसरा 500 से लेकर जो बाकी खसरे नंबर बचे उनका दूसरा खसरा है। तो 2 खसरे होने की वजह से इसमें आंशिक खसरा लिखा है। आपके में हो सकता है आंशिक की जगह मूल खसरा ही लिखा हो, आंशिक न लिखा हो, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमारा खसरा पेज नंबर 51 से शुरू हुआ है। उसके बाद कुछ ब्लैंक पेज हैं तो हम उनको भी काउंट करेंगे। हस्तलिखित खसरे की प्रविष्टि हमारी ऐसी है कि सबसे पहले खसरा नंबर है, उसके बाद परिमाप अंकमय नाम खेप यानी कि पुराने खसरा नंबर को मिला के जो नया खसरा नंबर बनाया गया है। तो दूसरे कॉलम पे पुराने खसरे नंबर हैं। उसके बाद है क्षेत्रफल, उसके बाद है निर्धारण भू राजस्व, और उसके बाद मिट्टी का वर्गीकरण है, और उसके बाद है भूमि स्वामी का नाम और उसका हक कि भूमि स्वामी है कि शासकीय पट्टेदार है। इस तरह से हमारा खसरा 51 पेज नंबर से शुरू होकर आगे चल रहा है। हमारे पास जो ऑफलाइन मिसल है तो उस खसरे में इसके साथ जो फसल चढ़ती है खसरे की उसको भी एक ही पेज काउंट किया गया है, यानी कि लेफ़्ट और राइट पेज को इकट्ठा एक काउंट किया गया है, जबकि पीडीएफ में इनको अलग अलग काउंट किया गया है। इस वजह से हमारे ऑफलाइन मिसल और पीडीएफ की मिसल के पेजों में अंतर आ रहा है। इस तरह से हम स्क्रॉल करते हुए खसरे में और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम सबसे आखिरी खसरे नंबर पे पहुंच गए हैं जो कि है 1007। इसके बाद हमारे हर एक पेज की एक नई जानकारी शुरू होती है कि एक पेज नंबर पे कुल 5 एंट्रियां हैं। उसके बाद पेज का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसी तरह गैर खाता के कुल कितने खसरे हैं उस एक पेज में। उसके बाद गैर खाते का क्षेत्रफल कितना है, उनका योग, भू राजस्व वगैरह, और फसल का योग भी है, तो फसली का योग है। इस तरह से हमारी अलग अलग पृष्ठवार जानकारी शुरू होती है। तो इसको भी हमको अपने खसरे में शामिल करना है। इसके बाद हमारा 25-25 पृष्ठ का इकट्ठा योग शुरू होता है खसरे का कि 1 पेज से 25 पेज तक की कुल जानकारी कितनी है, उसमें कुल कितने निजी सर्वे नंबर हैं, शासकीय सर्वे नंबर कितने हैं, उनका क्षेत्रफल वगैरह। तो इनको भी हमको अपने खसरे में शामिल करना है। इसके बाद ग्राम का संपूर्ण योग आता है कि ग्राम में कुल कितने खसरे नंबर हैं, कुल रकबा, इसी तरह भू राजस्व। इसी के नीचे है खाते का क्षेत्रफल। तो खाते के क्षेत्रफल में कुल सर्वे नंबर है खाते के 853, कुल रकबा है खाते का 698.66 और कुल भू राजस्व 849.89 रुपये। इसके बाद है आबादी का क्षेत्रफल। तो आबादी के कुल 3 सर्वे नंबर हैं और आबादी का कुल क्षेत्रफल है 8.63। इसके बाद नीचे है खाता प्लस आबादी का योग। इसके बाद गैर खाते की जानकारी शुरू होती है जिसमें बड़े बिहाड़ के जंगल के कुल 42 सर्वे नंबर हैं, कुल रकबा है 75.05 हेक्टेयर। इसी तरह घास के कब्रिस्तान के आदि। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है जिसका उपयोग हम गांव की इकट्ठी जानकारी दर्ज करने में करेंगे। अब इसी पेज में सबसे नीचे साइन है सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के, सहायक बंदोबस्त अधिकारी के और राजस्व निरीक्षक के। तो इस तरह से हमारा खसरा जो है
481 पेज नंबर पे ख़त्म होता है, जो कि 51 पेज से शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमको खसरे के पेज लिख लेने हैं 51 पेज से 481 पेज तक। अब और नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमारा शुरू होता है अधिकार अभिलेख की अक्षराक्रम सूची, यानी कि अधिकार अभिलेख यानी B1 हमारी शुरू होती है पेज नंबर 485 से, जिसमें सबसे पहले अधिकार अभिलेख की अक्षराक्रम सूची है, जिसमें धारक का नाम है और उसका खाता क्रमांक है। जैसे खाता क्रमांक 1 में अमान दिव्या इत्यादि का नाम है। तो हमारे खाता धारकों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं B1 में। अब हमारी B1 शुरू होती है खाता क्रमांक 1, इसके सर्वे नंबर दिए गए हैं, इनके रकबे दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल और भू राजस्व, खातेदार का नाम है, उसका हक है भूमि स्वामी, और नीचे सबसे उसका योग है। तो इस तरह से हमारी B1 चल रही है। तो मैं स्क्रॉल करते हुए B1 में आगे बढ़ रहा हूँ। चूँकि ये रिकॉर्ड रूम से स्कैन की गई फाइल है, इसलिए कुछ पेज आपको उल्टे जैसे मिल सकते हैं। जिस तरह से B1 का ये पेज जैसा लगा है, इसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था, जबकि वर्टिकली है, तो इसका हम सुधार करेंगे। तो इस तरह के पेजों के पेज नंबर हमको अलग से लिख लेने हैं कि कौन कौन से पेज को रोटेट करना है। इस तरह B1 ख़त्म होने के बाद पृष्ठवार जानकारी शुरू होगी B1 की। जैसे खसरे की पृष्ठवार जानकारी थी अलग अलग पेज की। इसके बाद खसरे में जिस तरह 25-25 पेज का इकट्ठा योग था, इसी तरह B1 में 10-10 पेज का इकट्ठा योग है, इसको भी हमको शामिल करना है। इसके बाद हमारे गांव का पूरा गोशवारा है B1 का कि भूमि स्वामी हक में कितनी ज़मीन है, ग्राम नौकर के हक में कितनी ज़मीन है, भूदान धारक के हक में कितनी ज़मीन है और शासकीय पट्टेदार की कितनी ज़मीन है। इस तरह संपूर्ण खाते का क्षेत्रफल, आबादी का क्षेत्रफल कितना है, खाता प्लस आबादी का क्षेत्रफल और शासकीय ज़मीन की जानकारी भी है। इसी पेज में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के हस्ताक्षर हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी और RI की साइन है। तो यहीं तक हमारी B1 है 815 पेज नंबर तक, जो कि 485 पेज से शुरू हुई थी। तो इस तरह से हमको B1 के पेज नंबर लिख लेने हैं 485 से 815 तक। इसके बाद हमारा शुरू होता है निस्तार पत्रक 817 पेज से। निस्तार पत्रक में निस्तार योग्य भूमियों की जानकारी रहती है, जैसे कि इसमें इमारती लकड़ी अथवा ईंधन हेतु सुरक्षित लकड़ियों के लिए आरक्षित सर्वे नंबर और उनके रकबे की जानकारी है। ठीक इसी तरह और आगे बढ़ते जाते हैं हम निस्तार पत्रक में। आखिरी में हमको आबादी की जानकारी मिलती है, तो इसको हम शासकीय में दर्ज करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी मिसल ख़त्म हो चुकी है। आइए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो बंदोबस्त क्रमांक 194 है। बंदोबस्त वर्ष लागू 1988। तो मेरी मिसल में 1988 बस पड़ा है, तो इसीलिए दोनों बॉक्स में 1988 डालूँगा। आपके में हो सकता है 2 सन पड़े हों, तो आपको दोनों अलग अलग डालने हैं। इसके बाद मिसल खसरा है। तो मिसल खसरा है 51 पेज से 481 पेज तक। इसके बाद B1 485 से 815 पेज तक। B नंबर पर्चा है 9 पेज से 50 पेज तक। और निस्तार पत्रक है 817 से 891 पेज तक। इसके बाद गोशवारा में खाता का योग निजी भूमि है 853 सर्वे नंबर, रकबा है 698.66 हेक्टेयर और लगान है 849.89। इसी तरह खाता योग शासकीय में है 154 सर्वे नंबर, रकबा है 179.67 हेक्टेयर और शासकीय भूमि के लगान नहीं होता, इसलिए इसमें हम 0 दर्ज करेंगे। ग्राम का कुल योग में हम इस चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा टोटल हो जाएगा। इस पूरी जानकारी को एक बार हमको रीचेक करना है कि सभी जानकारी सही दर्ज है, क्योंकि एक बार जानकारी दर्ज हो जाने के बाद इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हमको पेज ओरिएंटेशन और दिशा सेलेक्ट करनी है। तो हम सबसे पहले पेज सुधार लेते हैं जिन पेजों की दिशा गलत थी। तो इस तरह से PDF के पेज छांट लेने हैं और उनके नंबर लिख लेने हैं जिनका आपको सुधार करना है। तो मैं इन पेजों के नंबर डाल के सर्च कर रहा हूँ और उनको रोटेट क्लॉकवाइज और रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज में क्लिक करके उनको सीधा करना है और अगले पृष्ठ में क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई पेज उल्टा होता है तो उसको 2 बार क्लॉकवाइज या कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो वो सीधा हो जाएगा। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन और दिशा सेलेक्ट करनी है। तो B1 चूँकि लैंडस्केप में है तो इसलिए मैं इसमें लैंडस्केप सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सभी को मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो पोर्ट्रेट या डिफ़ॉल्ट 2 में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही चूज कर रहा हूँ।
इस तरह से पूरी जानकारी भर जाने के बाद हमको जमा करें पर क्लिक करना है, तो हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। इस तरह से पेज बांटने का उद्देश्य ये है कि जब हम आगे भू राजस्व एंट्री और निस्तार पत्रक की एंट्री करेंगे तो हमने जिस पेज से जिस पेज तक निस्तार पत्रक को दिया है केवल उतने ही पेज खोलेंगे वहाँ पर जिसको देख देख के हमको उनकी एंट्री करनी है। तो निस्तार पत्रक और भू राजस्व एंट्री कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।